पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शेंजी को युआन के साथ देखकर फू यंग जेलिसी में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो तुम इसके साथ यहाँ क्या करी हो। युआन कहता है कि ये अब ठीक है और मैं इसे अपने साथ डिनर के लिए ले आया हूँ। तो फू यंग कहता है कि क्या मैंने तुमसे पूछा। ये सुनकर युआन गुस्सा होता है। शेंजी कहती है कि मुझसे सवाल करने वाले तुम होते कौन हो, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फू यंग कहता है कि कितनी गलत बात है, दादी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं था तो तुम उनके पास चली जाती। शेंजी कहती है कि मैं दादी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, इतने दिन हो गए लेकिन तुम घर नहीं आए। दादी ने तुम्हें कॉल भी किया लेकिन तुमने उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया और वो तुमसे बहुत नाराज भी हैं। ये सुनकर फू यंग अपना मोबाइल चेक करने के बाद शेंजी से कहता है कि दादी ने मुझे कोई कॉल नहीं किया था। तो शेंजी शिन की तरफ देखती है। फू यंग भी समझ जाता है कि शिन ने कॉल हिस्ट्री डिलीट की थी। तो शिन कहती है कि मुझे डर था कि घर जाने के बाद तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे। फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फू यंग गुस्से से उसका हाथ दूर करता है और शेंजी से कहता है कि आज रात मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना और ख्याल रखना दादी से ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो नाराज हो जाएं। ये कहते ही वो शिन को लेकर वहाँ से चला आता है। शिन उससे सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ये कहते ही वो रोने का ड्रामा स्टार्ट करती है और कहती है कि मुझे डर है कि कहीं तुम शेंजी से प्यार न कर बैठो, इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। ये कहते ही वो उसे हक कर लेती है। उसके झूठे आंसुओं से फू यंग का दिल तो पिघल जाता है, पर वो उसे अपने क्लोज आने नहीं देता। वो उसे खुद से दूर करके कहता है कि हर बार तुम्हारे रोने पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, लेकिन हमारे बीच के झगड़े को सुलझाने का तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चाली चल रही हो। शिन कहती है कि ऐसा नहीं है। तो फू यंग कहता है कि हमें कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहना होगा, हमारे बीच बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमें अच्छे से सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शिन को बड़े गुस्से में दिखाया जाता है क्योंकि फू यंग अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है और वो इन सब का जिम्मेदार शेंजी को समझती है और कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी उसकी मॉम आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तो शिन मॉम से कहती है कि आप डैड के साथ अभी बाहर जाओ, 10 बजे से पहले वापस मत आना। मॉम कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या करने वाली हो। तो शिन कहती है कि मेरा शेंजी के साथ छोटा सा मसला हो गया है जिसे मैं खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को इस बारे में बात करने के लिए घर बुलाया है और डैड के सामने मैं उससे बात नहीं कर सकती, इसलिए आप उन्हें बाहर ले जाओ। मॉम कहती है ठीक है, तुम जो भी करोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद युआन आता है और शिन को गुस्से में देखकर उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या फिर से शेंजी ने कुछ किया। शिन कहती है कि मुझे लगा कि फू यंग सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन आज पता चला कि वो मुझसे नहीं उस छोटी लड़की से प्यार करता है जिससे वो बचपन में मिला था। अगर फू यंग को सच पता चल गया तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये कहते ही वो खुद को मारने लगती है। युआन उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, जब तक तुम चाहो वो तुम्हारा ही रहेगा, मैं उसे तुमसे दूर जाने नहीं दूंगा। शिन कहती है कि क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे। युआन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने कब इनकार किया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो शिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शेंजी मर जाए, मैं चाहती हूँ कि वो और उसका बच्चा मेरे और फू यंग की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। युआन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो और उसका बच्चा तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिर फू यंग सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा। दूसरी तरफ फू यंग ग्रैंड माँ को मना रहा होता है और कहता है कि सॉरी दादी, मेरे मोबाइल में कुछ मसला हो गया था, इसलिए मैंने आपके कॉल का आंसर नहीं किया। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम बहुत बिजी पर्सन हो, मैं नहीं जानती कि मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें कितनी बार देख पाऊंगी। फू यंग कहता है कि दादी प्लीज ऐसा मत कहें, तकलीफ होती है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब से डेली आपके पास आया करूँगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए किसी अरे गहरे के लिए तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाइल्ड बर्थ में सिर्फ 1 मंथ रहता है तो तुम्हें केयरफुल होना होगा। फू यंग कहता है कि काश मुझे उसकी परवाह ना होती। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने उससे शादी की है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी है, तो तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। फू यंग, मैंने तुम्हें अपने इन हाथों से पाला है, तो दादी को नाराज मत करना। फू यंग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में शेंजी को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ मैसेज में बात कर रही होती है। वो उससे जॉब के बारे में पूछ रही होती है।
तभी फू यंग आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। शेंजी डर जाती है और कहती है कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। फू यंग कहता है कि मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया तो था, और क्या इस हालत में तुम जॉब कर सकती हो। शेंजी कहती है कि ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। फू यंग कहता है कि ठीक है, जो करना है करो, ठोकर खाने के बाद वापस पलटकर मेरे पास मत आना। ये कहते ही वो अपनी शर्ट निकालने लगता है तो शेंजी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। फू यंग कहता है कि दादी ने मुझे बताया है कि चाइल्ड बर्थ में 1 मंथ रहता है, तो तुम्हारे पास किसी का होना जरूरी है, इसलिए मैं आज से यहीं सोऊंगा। शेंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम डिवोर्स लेने वाले हैं तो हमारा एक साथ रहना इम्पॉसिबल है। ग्रैंडमा हमारे रिश्ते को ठीक करने के बहाने ढूंढ रही है। फू यंग कहता है कि तुम मुझे मेरे ही रूम से निकाल रही हो। हमने डिवोर्स की बात की थी पर अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। चाहे तुम इससे खुश हो या नहीं, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये मत भूलो कि जो लाइफ तुम अभी जी रही हो वो तुम्हारी अपनी ही चॉइस थी। ये कहते ही सल्लू भाई सो जाते हैं। ओप्स सॉरी फू यंग, क्या करें, सलमान खान बनकर जो सोए हैं। खैर शेंजी भी ना चाहते हुए मुंह बनाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंजी ग्रैंडमा के पास होती है। तभी फू यंग आता है और ग्रैंडमा से कहता है कि कुछ देर में मैं और शेंजी आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। ग्रैंडमा कहती है कि हम हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। फू यंग कहता है कि ग्रैंडमा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और क्या आप भूल गई आज आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है। ग्रैंडमा बहाने बनाने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो मैं उदास हो जाऊंगी। अब ग्रैंडमा बीमार हो तब जाए ना हॉस्पिटल, वो तो बस फू यंग और शेंजी के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही है। फू यंग कहता है कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी। शेंजी भी ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फू यंग कहता है कि ग्रैंडमा इस मैटर में आपको मेरी बात माननी होगी। ये कहते ही वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ डॉक्टर की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर उसे बताता है कि ग्रैंडमा को कोई बीमारी नहीं। फू यंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली बार जब मैंने इनका चेकअप करवाया था तो मुझे बताया गया था कि ग्रैंडमा को टर्मिनल कैंसर है। डॉक्टर कहता है कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रैंडमा सच में हेल्दी हैं। तो फू यंग गुस्सा होकर कहता है कि एक बार फिर से देख लो, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। डॉक्टर ग्रैंडमा की तरफ देखकर कहता है कि मैं अब आपके इस झूठ में और साथ नहीं दे सकता। और फिर फू यंग को सच बता देता है कि 1 मंथ पहले ग्रैंडमा मेरे पास आई और कहा कि मैं तुम्हें झूठ बोलूं कि इनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 मंथ है। ये सुनकर फू यंग ग्रैंडमा की तरफ देखने लगता है तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया। पर फू यंग उनकी बात नहीं सुनता और नाराज होकर चला जाता है। शेंजी कहती है कि ग्रैंडमा मैं जानती हूँ ये सब आपने मेरे लिए किया, पर फू यंग मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने सच को एक्सेप्ट कर लिया है, वो मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। फू यंग नशे में टल्ली होकर अपने दिल का दर्द युआन को बता रहा होता है और कहता है कि तुम जानते हो मैंने हमेशा यही सोचा कि चाहे पूरी दुनिया मुझसे झूठ बोल ले, पर मेरी दादी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। ये कहते ही वो ड्रिंक करने लगता है, पर देखता है कि युआन ड्रिंक नहीं कर रहा तो वो कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम साथ ड्रिंक कर सकें, पर तुम पी क्यों नहीं रहे। युआन उसे पीने से रोकता है पर फू यंग नहीं रुकता, वो अपना दुखड़ा सुनाकर टल्ली हो जाता है। उसे बेहोश देखकर युआन शिन को कॉल करके कहता है कि काम हो गया, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। शिन कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, उसे अपना बनाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। जिसके बाद जब फू यंग को होश आता है तो वो खुद को शिन के पास देखकर शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।